व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के एजाज़ में एशिया के दौरान फायरिंग, सदर ट्रंप महफूज रहे। सीक्रेट सर्विस के एहलकार सदर ट्रंप को बाहर ले गए, हमलावर पकड़ा गया। शनाख्त 31 साल को टॉम्स के नाम से हुई। कैलिफोर्निया के इलाके टॉम्स का रहायशी है। हतमी फैसला कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुशावरत से किया जाएगा। शूटिंग का ईरान जंग से ताल्लुक नहीं। मुश्तबा शख्स ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। ख्याल है कि हदफ में मैं ही था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा कि मुश्तबा शख्स के पास बहुत से हथियार थे। सीक्रेट सर्विस ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई की। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। वाशिंगटन में तकरीब में फायरिंग के वाक़े पर गहरा सदमा हुआ। शुक्र है कि सदर ट्रंप अमरीकी खातून अव्वल और दीगर महफूज हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाशिंगटन में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं अमरीकी सदर के साथ हैं। अमरीकी सदर की हिफाजत और सेहत के लिए दुआगो हूँ। वेंस, विटकॉफ और जेरड कुशनर बेहतरीन है मगर तवील सफ़र नहीं करेंगे। मैं पैसे की फिक्र करता हूँ। अमरीकी वफ़द तवील सफ़र करके बेमकसद बातों के लिए नहीं बैठेगा। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका तनाज़ा हल कराने में बेहतरीन काम किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फैंटास्टिक और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ग्रेट हैं। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल चाहते हैं मसला फौरी हल हो। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, ईरानी हुकाम जब चाहे हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। वफ़द ना भेजने का मतलब ये नहीं कि जंग दोबारा शुरू हो रही है। जंग के बारे में अभी कुछ नहीं सोचा। ईरान के साथ जंग में तमाम बरतरी अमरीका के पास है। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरानी क़यादत में शदीद इख्तलाफात और बेयकीनी पाई जाती है। ईरानियों को खुद भी मालूम नहीं वो कि लीडर कौन है। तमाम कार्ड्स हमारे पास हैं। ईरानियों के हाथ कुछ नहीं है। ट्रंप ने इस्लामाबाद में मौजूद न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टर को भी वापस आने की हिदायत कर दी। टेक्स्ट मैसेज में लिखा, फौरन वापस आ जाओ। पाकिस्तान की ईरान अमरीका को एक मेज़ पर लाने की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की मुलाकातें। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल, जंग बंदी के हवाले से बातचीत। पाकिस्तान ने जारी सफारती कोशिशों पर ताज़ा पेशरफ़ से आगाह किया। ख़ित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी को नागुज़ीर करार दिया। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी सफारती राब्तों पर इत्तफ़ाक़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की मुसलसल गैर जानिबदार सफारतकारी पर खराज तहसीन पेश। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आला ईरानी हुकाम भी मौजूद थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची वफ़द के हमरा मस्कत चले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान 50 मिनट तक गुफ्तगू, अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को हालिया सफारती सरगर्मियों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को अमन के लिए आलमी रहनुमाओं से हालिया राब्तों से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की शिरकत को सराहा। अब्बास अराक़ची की क़यादत में वफ़द इस्लामाबाद भेजने का भी खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान में ईरानी क़यादत से होने वाली बातचीत को भी सराहा। कहा, पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर-ए-आज़म की काविशों पर शुक्रिया अदा किया। कहा, ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकम और वसी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। दौरे पाकिस्तान बहुत मुफीद रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का एक्स पर बयान। कहा, अब देखना यह है कि क्या अमरीका वाकई मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। ख़ित्ते में अमन की वापसी के लिए पाकिस्तान की बरादराना कोशिशों को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। अब्बास अराक़ची ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की वीडियो भी पोस्ट की।
दुश्मन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं, हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अवाम में बेचैनी पैदा हो और मौजूदा इत्मीनान को अदम इत्मीनान में बदल दिया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अवाम से बिजली का इस्तेमाल महदूद करने की अपील की। कहा, अवाम को चाहिए कि वो ऐसे हालात पैदा ना होने दें जो बेइत्मीनानी का बायस बने। उधर ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा, दुश्मन ने पुल तबाह किए, वो नहीं जानता था कि ईरानी अवाम दरारों को जोड़ना जानते हैं। तबाहशुदा अमलाक की तामीर नौ जारी है। ये सिर्फ कंक्रीट स्टील से तामीर नहीं, ये कौम हुकूमत के शाना बशाना खड़ी है। इसी जज्बे के साथ ईरान को पहले से ज़्यादा शानदार बनाएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का मिस्री हम मनसब बदर अब्दुल्ला लाती से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के मसाइल के हल का वाहिद रास्ता करार दिया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के अमन के लिए किरदार को सराहा। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान से टेलीफोनिक रब्ता। इसाक डार ने पाकिस्तान की जारी सफारती कोशिशों से मुतल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ख़ित्ते में और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। पाकिस्तान ने तनाज़ात के हल के लिए मुसलसल राब्ते और बातचीत पर जोर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ की अमरीका पर कड़ी तनकीद। कहा, अमरीकी तर्ज अमल से आलमी कवानीन की हैसियत कमज़ोर हो रही है। अमरीका की तमाम मुदाखलत की वजह तेल है। कहा, अमरीका की फ़ौजी मुदाखलतें तेल से जुड़ी हैं। ईरान और वेनेज़ुएला की मिसाल हमारे सामने है। अमरीका तवानाई वसाइल के असूल के लिए दूसरे ममालिक पर हमला करता है। अमरीका आलमी तवानाई मंजियों पर गलबा हासिल करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने अमरीका को नाकाबिले एतबार इत्तेहादी करार दे दिया। एक बयान में इमानुएल मैक्रोन ने अमरीका को नाकाबिले एतबार करार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमानुएल मैक्रोन हमेशा फ्रांसीसी ज़ुबान ही में बात करते हैं, मगर अमरीका को नाकाबिले एतबार कहने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ी अल्फाज इस्तेमाल किए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा, अगर अमरीकी फ़ौज ने खित्ते में मुहासरा क़ज़ाक़ी जारी रखी तो ईरानी फ़ौज की जानिब से फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अपनाए हर्मुज़ में अमरीकी इक़दाम का संगीन जवाब दिया जाएगा। ईरानी अदलिया के सरबराह ग़ुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा कि अमरीका ईरान पर बहरी नाकाबंदी नाफिज करने की सलाहियत नहीं रखता। अमरीकियों को मालूम होना चाहिए कि वो ईरान पर समुद्री नाकाबंदी मुसल्लत करने की कुदरत नहीं रखते। माजी में नाकाम होने वाली कार्रवाइयाँ खलीज फ़ारस में दोबारा दोहराई जा सकती हैं। अमरीका ने ईरान से कारोबार करने वाली चीन की ऑयल रिफाइनरी और 40 शिपिंग कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का मकसद ईरान की तेल की बरामदात को महदूद करना है।